एक साधारण से कमरे में एक जवान माँ अपने नन्हे बेटे चेचिन को गोद में लिए उसे हल्के से हिला रही थी। उसके चेहरे पर थकावट और गहरा प्यार दोनों साफ झलक रहे थे। वो उसके गोल मटोल गालों और नन्ही मुट्ठियों को निहारते हुए मुस्कुराई और फुसफुसाई, अरे मेरे लाडले, तू कितना भाग्यशाली है ना? तू पूरा दिन बस खाता और सोता रहता है, लेकिन जब तक तू हेल्दी होकर बड़ा होगा, मेरी सारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका बच्चा कोई साधारण शिशु नहीं था। चेचिन असल में एक पुनर्जन्म ली हुई आत्मा थी। एक बड़े इंसान का दिमाग इस छोटे से शरीर में कैद था, और उससे भी बढ़कर उसके पास एक राज था। हर बार जब वो माँ का दूध पीता, उसे कुछ अनोखा नजर आता। वो एनर्जी पॉइंट्स कमा रहा था। पहली बार जब उसने ये देखा तो उसकी छोटी सी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके सामने एक नीली स्क्रीन तैर रही थी, हल्की सी चमकती हुई, मानो सिर्फ वही उसे देख सकता हो। उसने अपने छोटे से दिल में खुशी का अनुभव करते हुए सोचा, ये तो चीट स्किल है। जैसे उसके भाग्य को पुष्ट करने के लिए उसके माता पिता ने उसके लिए अपनी आशाएं जताईं। पिता ने गर्व और आकांक्षा से भरी आवाज में कहा, हमारा लड़का बड़ा होकर बड़ा जीनियूजर बनेगा, या शायद साइबॉग भी। ये शब्द चेचिन के दिमाग में गूंजे। जीनियूजर, साइबॉर्ग, ये क्या चीजें हैं? सुपर हीरो, सैनिक? मात्र 3 महीने की उम्र में जहां ज्यादातर बच्चे मुश्किल से अपनी बाहें हिला पाते हैं, वहीं चेचिन ने अपना पहला सिस्टम टास्क पूरा कर लिया था। अपने पैर 10,000 बार हिलाना। नीली स्क्रीन ने उसे पॉइंट से नवाजा, जिससे उसका जोश और बढ़ गया। फिर भी वो सोचता रहता था, आखिर ये दुनिया कैसी है? जब वो 4 महीने का हुआ तो चीजें बदलने लगीं। उसका घर अक्सर रात के अंधेरे में डूब जाता था, लेकिन यही वो समय होता था जब वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता था। वो नहीं चाहता था कि उसके असामान्य विकास से उसके माता पिता घबरा जाएं। इसलिए चेचिन केवल तभी अभ्यास करता था जब चांद ऊंचा होता था। उन खामोश घंटों में उसने रेंगना पूरी तरह से सीख लिया था। 1 महीने बाद जब वो मुश्किल से 5 महीने का था, उसके छोटे छोटे पैर उसे फर्श पर चलने ले गए। आधे साल से भी कम उम्र का बच्चा चल रहा था, और सिस्टम ने उसे फिर से पुरस्कृत किया। उसकी गुप्त ट्रेनिंग और साहसी हो गई, और उसके पॉइंट्स कई गुना बढ़ गए। 6 महीने में वो अपने माता पिता के सामने बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह बैठता और रेंगता था, ध्यान से अपनी असली क्षमताओं को छुपाते हुए। लेकिन एक दोपहर टीवी पर किसी चीज ने पहली बार उसका ध्यान खींचा। उसकी आंखें फैल गईं। कार्यक्रमों ने एक ऐसा सच उजागर किया जिससे वो स्तब्ध रह गया। ये धरती वो धरती नहीं थी जिसे वो जानता था। दुनिया बदल चुकी थी। वो उत्परिवर्तित हो चुकी थी। अज्ञात जीव स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे। ऐसे जीव जिन्हें वे एबरेंट बीस्ट कहते थे। उनसे लड़ने के लिए मानवता 2 रास्तों में बढ़ गई थी। एक था प्रौद्योगिकी का रास्ता, साइबॉट बनाना, और दूसरा था जीन संशोधन का रास्ता, जीन यूजर बनाना। चेचिन ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन कहा, तो ये वो खतरनाक दुनिया है जिसमें मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अच्छी बात है कि मेरे पास सिस्टम है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी नजर तुरंत दरवाजे की ओर गई। कोई मिलने आया था। एक हंसमुख महिला दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए अपना परिचय दे रही थी। नमस्ते, मेरा नाम स्वांग है। हम आपके नए पड़ोसी हैं। मैं एक छोटा सा तोहफा लाई हूं। उसके पीछे उसका पति और उनकी बेटी थी, जो चेचिन की लगभग उसी उम्र की थी। बच्चे ने पलक झपकाते हुए मन ही मन सोचा, मेरी पहली दोस्त। इस नई दुनिया में हमारी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ने वाली हैं। समय तेजी से बीता। 7 महीने की उम्र में चेचिन अब रेंगता या महज चलता नहीं था, बल्कि दौड़ सकता था। उसके पैर उसे आश्चर्यजनक गति से कमरे में ले जाते थे, जिससे उसे सिस्टम से और भी अधिक पॉइंट्स मिलते थे। जल्द ही उसने कूदना सीख लिया। उसका छोटा शरीर अविश्वसनीय फुर्ती से उछलता था। इस उम्र तक वो दौड़ना, कूदना और यहां तक कि बात करना भी सीख चुका था। 8 महीने में जब दूसरे बच्चे बड़बड़ा रहे होते थे या ताली बजाना सीख रहे होते थे, वो अपने पालने में चुपके से बैठक अप और पुशअप कर रहा होता था। एक रात हालांकि वो पकड़ा गया। उसकी मां ने दरवाजा खोला और अविश्वास से आंखें फैलाकर रुक गईं। क्या? ये क्या? मेरा बेटा बैठक अप क्यों कर रहा है? चेचिन घबरा गया। जल्दी से लुढ़ककर उसने एक मासूम बच्चे की तरह कुलबुलाने का नाटक कर दिया।